सवाल और भी मेरा रहता है, अगर कोई भाजपा के खिलाफ बोलता है तो राणा जी कहते लगदा लाहौर दा है, लगदा कराची दा है। ये भी आजकल चल रहा है, ये लगदा लाहौर दा है, कराची दा है। अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो कहते हैं ना चिंता ना करो मेरे होते हुए। वो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, वो चिंता ना करो क्या है। वो आजकल बड़ा चल रहा है। वही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद कहते हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। लेकिन अब मैं एक जम्मू को टाइटल देना चाहूँगा, जम्मू को ये टाइटल मिलेगा, जम्मू इज़ नॉट द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जम्मू इज़ द सिटी ऑफ टोल प्लाजास। और SRO बोल बोल के थक गए हम लोग भी, टस से मस नहीं होती है। ये लोग आए रोज़ प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इन लोगों की भी कोई नहीं सुनता, वो इनसे ही जानते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे हमेशा आप लोगों को देख कर। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 70 साल से सत्ता में थी और हमेशा हक इंसाफ की बात की है। भाजपा ने भी लोगों की मदद की है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ है जो वो नाइंसाफ़ी वाली, वो रिवोक SRO 202। ये SRO 202 की वजह से पूरा युवा परेशान है, जम्मू कश्मीर के अंदर हर शख्स परेशान है। भाजपा सेंटर में है, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। क्या वजह है, हमें समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है। पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है बीजेपी के अंदर। बीजेपी ने जो वादे किए थे, जो वादे करके सत्ता में आई थी, उसमें एक में भी खरी नहीं उतरी, सिर्फ जुमले निकले हैं। उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो आज एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, जिससे लोगों को हंसी आती है। इससे ज़्यादा और कुछ फ़ायदा नहीं होता है। SRO 202 के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज ही सिर्फ नहीं है, SRO 202 के खिलाफ जम्मू कश्मीर का युवा इसके खिलाफ है और आज से नहीं, साल से ज़्यादा समय से इसके खिलाफ खड़ा है, प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन बीजेपी को इसको कमज़ोर कर, इसको हटाने के बजाय इसके विपरीत चल के इसको मजबूत करने का काम कर रही है। 4 जून को जो नोटिफिकेशन आई है 10,000 नौकरियों की, वो सारी SRO 202 के तहत लगने वाली हैं। तो बीजेपी क्या चाहती है, आगे जो SRO 202 पे जो लोग हैं वो सड़कों में हैं, तो ये 10,000 लोग भी नौकरियां लेके सड़कों में आ जाएं और बोलें कि हमें रेगुलराइज़ करें। तो पहले ही से ऐसी कोई पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाते जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के हक़ में हो। जहाँ पे CM कहते हो कि CM बनेगा, मैं भी इंटरव्यू करता हूँ, बड़ा सुनता हूँ उनका CM। मुझे समझ नहीं आ रही है CM पॉलिसी क्या है। क्या CM बनने से पहले या CM बनने के बाद ही काम होंगे जम्मू कश्मीर में? जब CM बन जाएगा तो काम होगा, CM नहीं है तो नहीं काम। क्या लगता है ये जुमलेबाजी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरासर और लोगों को टाल मटोल किया जा रहा है, मानते हैं आप? कंप्लीट मैंडेट जम्मू के लोगों ने बीजेपी को दिया था। अच्छा। लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। इनफैक्ट जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने सबसे पहला काम किया जो पत्थरबाज थे कश्मीर में, उनको बाहर निकालने का काम किया। साथ ही साथ बीजेपी बोल रही है CM बना देंगे, तो अगर ये टोल प्लाज़ा, अगर कोई भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो टोल प्लाज़ा है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सेंटर से लेना देना है, उससे स्टेट का कुछ लेना देना है नहीं। उसके बाद अगर हम मान लो आपकी स्टेट की इंटरफेरेंस रहेगी भी, तो आज के समय में जब जम्मू कश्मीर एक UT बन गया है स्टेट से, और आज के समय में JNK का एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बीजेपी सरकार चला रही हैं, इससे ज़्यादा कंप्लीट पावर बीजेपी के हाथ में कभी आने नहीं वाली। और अगर ये आज नहीं कर सकते तो ये कभी नहीं कर सकते। और आज करने की बजाय ये जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के लोगों के खिलाफ ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? CM बनने के बाद ये फिर बोलेंगे, वो तो कहते हैं ना चिंता ना करो मेरे होते हुए। वो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, वो चिंता ना करो क्या है। वो आजकल बड़ा चल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी का काम ये रह गया है, लोगों को हंसाने का काम रह गया है। चिंता उनको क्यों करनी है? उनके पास इतना पैसा कमा रहे हैं हर एक स्टेट से, हर एक सरकार से करोड़। उनके पास बीजेपी इज़ कॉम्पिटेंट टू बाय एनी MLA इन 100 करोड़। अगर 100 करोड़ का एक MLA खरीद रही है तो उनको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए वो कहते हैं, बीजेपी के लोगों को कहते हैं चिंता नहीं करो, अगर MLA कम भी है तो हमारे पास इतना ब्लैक मनी है, इतना हवाले का मनी है कि हम 100 करोड़ में खरीद लेंगे। और एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा SRO 202 और 24 दोनों को लेकर। दोनों पॉलिसीज़ जो ये एंटी यूथ पॉलिसीज़ हैं टर्मिनेट कर दिए गए। 24 वाले आप लोग जानते हैं, ज़्यादा तफसील में बोलूँगा नहीं आप लोगों के साथ। और उनके लिए भी अभी तक कोई पॉलिसी इन्होंने नई नहीं लाई है, जिसके अंदर वो काफ़ी परेशान है। क्या कहना चाहोगे आप? और एक सवाल मेरा खास रहेगा आप लोगों से कि आप लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते हो, प्रोटेस्ट करने के बाद आप लोगों की कोई बात क्यों नहीं सुनता है? सबसे पहली बात, जो SRO 24 के लोग हैं, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की, हेल्थ वर्कर्स की। पूरी विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इस महामारी को हराने में लगा है, और जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, जो प्राइमरली इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, उसको ही टर्मिनेट कर रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सोच है उनकी। उनको क्या लगता है कोरोना का कोई केस नहीं है जम्मू कश्मीर में? ये बिल्कुल इसकी निंदा है। और SRO 24 में जितने लोग बाहर निकाले उनको अंदर करना चाहिए। सवाल और भी मेरा रहता है, अगर कोई भाजपा के खिलाफ बोलता है तो राणा जी कहते लगदा लाहौर दा है, लगदा कराची दा है। ये भी आजकल चल रहा है, ये लगदा लाहौर दा है, कराची दा है। अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो यही बातें बताते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अगर भाजपा के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो सुनने में आया कि IT सेल से भी उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है। ये चीज़ें आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? लगदा लाहौर दा है, कराची दा है, मुल्तान दा है, और जब अपनी बात होती है लगदा जम्मू दा है।
ये चीज़ तो अब जगजाहिर हो चुकी है। हाँ। क्योंकि पहले लगदा लाहौर दा किसके लिए होता था? पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ के लिए, जो इनके खिलाफ बात करते थे, या जो मीडिया वाले इनके खिलाफ बात करते थे उनके लिए। आज लगदा लाहौर किसके लिए है? आज तो सीधे सीधे रविंदर रैना ने थ्रेट दे दी जम्मू के लोगों को, हमारा सीएम बनाओ तो टोल हटाएंगे। तो जो ब्लैकमेलिंग अपोजिशन लीडर्स के साथ होती थी, आज तो जम्मू की जनता को भी बोल दिया अगर सीएम दोगे तो टोल हटाएंगे, नहीं तो जो करना है कर लो। दादागिरी है ना। पहले तो अपोजिशन लीडर्स इसका झेलते थे, अब जनता को भी डराने का काम रविंदर रैना और बीजेपी ने शुरू कर दिया है। लेकिन रविंदर रैना ये भूल गए कि जनता जनार्दन है। अगर आज इतने लगदा लाहौर या पाकिस्तान जो बोल रहे हो, उन्होंने सत्ता दी तभी बोल रहे हो। जब छीन लेगी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, और ये समय उनका आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर फ़िलहाल काफ़ी सारे सवालात थे, कुछ तो जो थे वो जम्मू कश्मीर के ज़मीनी स्तर पे थे, और आपको बताना चाहूँगा SRO 20224 काफ़ी मुद्दे हैं जम्मू के अंदर अभी फ़िलहाल जिन पर बात होती है। लेकिन अक्सर सुनने में मिला है कि रविंदर रैना जी वो कहते हैं कि जब सीएम बनेगा तो जम्मू कश्मीर के काम होंगे, अदरवाइज़ कोई काम नहीं होगा। कोई भाजपा के ख़िलाफ़ बोलते तो वो बोलते हैं लगदा लाहौर दा है, लगदा पाकिस्तान दा है, लगदा कराची दा है। अब ये समझने वाली बातें हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ये जानने मानने वाली बात है। और इसी सब को देख कर चलते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर अब हालात और वक़ात कैसे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है मेरा। आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।